ऐसा नहीं है कि जहरीला ड्रैगन सिर्फ भारत के लिए समस्याएं खड़ा करता है, वो हर उस देश के लिए दुश्मनी पालता है जो आत्मसम्मान से जीना पसंद करते हैं और अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करते। भारत की तरह ही एक ऐसा दूसरा देश है ताइवान, जो चीन का पड़ोसी एक छोटा सा देश है, लेकिन चीन हमेशा से ही ताइवान को अपने देश का अभिन्न अंग बताता रहा है और यही वजह है कि कोरोना को मात देने वाले देश ताइवान ने जैसे ही विश्व स्वास्थ्य सभा में शामिल होने के लिए भारत से मदद मांगी, वैसे ही नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास की तुरंत प्रतिक्रिया आई। दूतावास ने कहा कि इस मामले का प्रबंध वन चाइना प्रिंसिपल यानी वन चाइना सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि WHO सहित उसकी सभी गतिविधियों में ताइवान क्षेत्र की भागीदारी पर चीन की स्थिति स्पष्ट और सुसंगत है। इसे वन चाइना सिद्धांत के अनुसार संभाला जाना चाहिए। ताइवान चीन का अभिन्न अंग है। वन चाइना सिद्धांत के तहत चीन की केंद्र सरकार ने वैश्विक स्वास्थ्य मामलों में ताइवान क्षेत्र की भागीदारी के लिए उचित व्यवस्था की है। जो सुनिश्चित करता है कि क्षेत्रीय, स्थानीय या वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति में समय पर और प्रभावी तरीके से निपट सकता है। कोरोना वायरस से लड़ने में ताइवान ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की। उसने भारत के साथ कोई खास संबंध नहीं होने के बाद भी पिछले हफ्ते 10 लाख सर्जिकल मास्क भारत को दिए। राजनयिक सूत्रों की माने तो ताइवान ने भारत को मास्क इसलिए दिया ताकि WHO की बैठक में भाग लेने के अपने प्रयासों के लिए भारत से समर्थन के आह्वान के संदर्भ में देख सके। लेकिन वहीं चीन ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हुए ताइवान को WHO से बाहर निकालने की कोशिश की थी और उसे ब्रीफिंग और इमरजेंसी मीटिंग्स में नहीं आने दिया था। ताइवान को कोरोना ने न केवल देश में विजेता बनाया, बल्कि राजनीतिक रूप से भी ताइवान विजेता बनकर उभरा है। बड़े मुल्कों को मुसीबत के दौर में बड़ी मदद के अनुदान के कारण ये देश ताइवान के मुरीद हो गए हैं। बिल गेट्स और बारबरा स्ट्राइसेंट जैसे सेलेब्स और तमाम राजनेता कोरोना से लड़ाई में ताइवान की काफी तारीफ कर रहे हैं।